स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या बेटा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। मींस प्रॉपर्टीज करेंगे किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। क्लियर है। आज हम एक प्रॉपर्टी करेंगे बेटा, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 में यूज होने वाली है। अगर हमने जो आज प्रॉपर्टी करेंगे अगर वो प्रॉपर्टी अच्छे से कर ली ना तो कंप्लीट एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, अपने आप क्वेश्चन सोल्व आउट करोगे अगर आज का लेक्चर तुमने अच्छे से कर लिया तो। ठीक है। आज का जो मैं लेक्चर कर रहा हूं उसको कम से कम 2 बार जरूर देखना है बच्चों। 2 बार उसको देख के अच्छे से प्रॉपर वे से उसको समझ के उसके बाद एक्सरसाइज अपने आप से ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना जरूर है कमेंट बॉक्स में कि एक्सरसाइज तुमसे खुद से हुई है या नहीं। ठीक है। बिल्कुल होगी बेटा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। तो जो मैं आज का लेक्चर करवाऊंगा प्रॉपर्टी करवाऊंगा किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। बेटा जो प्रॉपर्टी करेंगे उसमें यूज होने वाला है क्या, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस किए थे हमने, जो जैसे साइन थीटा था, कोस थीटा था, उसके बाद टेन था, कोट था, कोसिकेंट था, सिकेंट था, इन सभी के हमें डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए जो मैंने टेबल बनवाई थी। उसके बाद साइन इनवर्स मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की भी जितने भी थे, कितने थे, 6 थे। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, सिकेंट इनवर्स, इन सभी की डोमेन और रेंज तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर है। प्रॉपर्टी क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं वो तुमने पहले भी बच्चों कर रखी है, लेकिन उसको एक प्रॉपर वे से नहीं कर रखा। क्या प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं आज वो क्या है, साइन इंटू साइन इनवर्स, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, तुमने पढ़ा होगा पहले क्लासेस 10th या 11th में जरूर पढ़ा होगा कि साइन इंटू साइन इनवर्स अगर एक्स होता था तो हम क्या करते हैं बेटा कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाता है, एक्स आ जाता है। करते हैं ऐसे। क्लियर है। उसके बाद अगर ऐसे हो कि साइन इनवर्स 12 हो और इनटू में साइन एक्स हो तो इसको भी कैसे सोल्व आउट करते हैं हम कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना आंसर एक्स आया। क्लियर है। ऐसे हम करते हैं, टीचर्स भी ऐसे ही बताते हैं बेटा, वहां पे बताते हैं और हम कहते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, और लेकिन साथ में ये भी बोलते हैं कि कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना है, बस इतना समझा देते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट और आंसर कितना आ गया, एक्स आ गया। तो बेटा अगर यहां तक अगर कोई बोलता है तो ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये बात। क्लियर है। क्लियर बच्चों, ये बात साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स अगर डायरेक्ट लिखा है तो इट मीन्स वो क्या है, रोंग है। क्लियर है। अब रोंग क्यों है वो बताता हूं। देखो जो हमारे पास फंक्शंस चले हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, वो कौन कौन सा यहाँ पे, एक तो साइन है, एक साइन इनवर्स है। तो सबसे पहले तो इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की तुम वो लिख लो डोमेन और रेंज जो हमने निकाली थी। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा के बच्चों सेपरेटली लिख लेता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो पहले मैंने लिखी बेटा किसकी, पहले किसकी लिख लेते बेटा, साइन की। साइन एक्स बोले या साइन थीटा बोले एक ही बात है। साइन थीटा सच दैट डोमेन क्या होती है साइन थीटा की बेटा, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होती है -1 से +1 क्लोज्ड इंटरवल, यही होती है। क्लियर है। सेम ऐसे ही साइन इनवर्स की लिखेंगे तो साइन इनवर्स थीटा की जो डोमेन होती है वो क्या होती है बच्चों, -1 से +1 क्लोज इंटरवल, और जो रेंज होती है वो क्या होती है -π/2 से +π/2 और क्लोज्ड इंटरवल, यही होती है। क्लियर है। तो बेटा हमने ये लिखी, इनको याद रखनी, ये चीजें अगर तुम्हें याद है तो इनको हम कर सकते हैं सोल्व आउट। कैसे, देखो एक्चुअली ये चीज कैसी है, ये ठीक कैसे होगी। अभी तक तो मैंने बोला है कि ये गलत है, लेकिन ठीक कैसे होगी ध्यान से देखो। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स है, अगर मैं इस साइन इनवर्स एक्स को यहां से देखो, मैंने इसको छुपा लिया ना, तो देखो साइन इंटू समथिंग है, क्या यहाँ पे साइन इंटू समथिंग मीन्स एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। यहाँ पे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नहीं है, क्या है, ओनली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है।
क्योंकि साइन इनवर्स एक्स तो इस साइन के एंगल में है, क्लियर है। और जब साइन और समथिंग है तो साइन जब उस समथिंग पे लगेगा तो बेटा क्या दिया, एक्स दिया। इट मीन्स साइन जब समथिंग पे लगा, साइन किस पे लगता है, थीटा कहां से आएगा, डोमेन से आएगा, और डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो आंसर कहां आएगा, आंसर तो -1 और +1 के क्लोज्ड इंटरवल में ही आएगा। देखो बेटा दोबारा से देखते हैं बच्चों, साइन इंटू समथिंग इक्वल टू एक्स लिखा है। तो बेटा साइन इंटू समथिंग को मैंने अगर यहाँ पे एक टाइम के लिए मैं साइन इनवर्स एक्स को भूल जाऊं तो साइन इंटू समथिंग में कुछ ना कुछ एंगल आएगा, और वो एंगल कहां से आएगा, रियल नंबर मीन्स डोमेन से आएगा। और जब डोमेन से आएगा तो आंसर तो किस में आएगा, रेंज में आएगा, और रेंज क्या है, -1 से 1 है। इट मीन्स ये x की वैल्यू कहां आएगी, इस -1 और +1 के क्लोज्ड इंटरवल में आएगी। तो ये डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन तब होगा बेटा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू +1। अगर ये चीज ऐसे लिख रखी है तो अब ये ठीक है, अब बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा, क्लियर है। मीन्स जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो और लेस देन इक्वल टू 1 हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। या फिर इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से +1। इक्वल टू का सिंबल क्यों है पता है ना, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, क्लियर है इतना। उसके बाद यहां पे आते हैं साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स लिखा है। ये अब तक गलत है, और ठीक कैसे होगी कि साइन इनवर्स समथिंग है, वो समथिंग क्या है हमें नहीं पता, लेकिन साइन इनवर्स समथिंग है। अब साइन इनवर्स समथिंग है तो बेटा जो साइन इनवर्स समथिंग होगा मीन्स एंगल होगा, वो एंगल थीटा कहां से आएगा, इस डोमेन से आएगा, मीन्स -1 और 1 के क्लोज इंटरवल से आएगा। और जब यहां से अगर ये साइन समथिंग आएगा मीन्स ये थीटा आएगा बेटा, तो जो आंसर मिलेगा वो कहां मिलेगा, -π/2 और π/2 के बीच में मिलेगा क्लोज इंटरवल में। तो x क्या आया, साइन इनवर्स किसी पे लगेगा तो जो x आएगा वो तो किस में आएगा, इस रेंज में ही मिलेगा, और रेंज क्या है -π/2 से +π/2। इट मीन्स ये डिफाइन कब होगा, जब x बिलोंग करेगा किसके अंदर, -π/2 और +π/2 मीन्स क्लोज्ड इंटरवल में जब क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा। अब ये x लिखने के बाद ये बात क्या, बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा, क्लियर है। तो कैसे वो रोंग थी, कैसे ये बिल्कुल ठीक है, ये बात तुम्हें क्लियर है यानी बच्चों बताओ जल्दी। आई थिंक क्लियर हो गई होगी, क्लियर बेटा। उसके बाद बच्चों देखो अब बात आती है कि सर अगर x की वैल्यू -1 से और 1 के बीच में, तो मैं एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूं कैसे आएगा। जैसे बच्चों हमारे पास एग्जांपल ये हो कि साइन इंटू साइन इनवर्स 1 हो, साइन इंटू साइन इनवर्स 1 हो, क्लियर है। क्या अब ये कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट करके 1 आएगा, कैसे पता चलेगा, इस x की वैल्यू, यहाँ पे x था ना तो x की जगह क्या आया, 1 आया। क्या x की वैल्यू इस क्लोज्ड इंटरवल में लाई कर रही, चेक करो। क्या 1 x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स 1 होनी चाहिए। तो इट मीन्स ये x की वैल्यू लाई कर रही है, और x की वैल्यू लाई कर रही है तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, क्लियर है। या फिर और एग्जांपल देख लो, जैसे हमारे पास एग्जांपल सेकंड एग्जांपल लिया हमने, साइन इंटू साइन इनवर्स कितना लिया हमने लिया बेटा 0, क्लियर है। इसका आंसर क्या आएगा सर, 0 मीन्स x की वैल्यू, ये 0 क्या इस क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, -1 और 1 के बीच में होती तो होती है बेटा 0। इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0 आ जाएगा, क्लियर है, क्लियर बच्चों। अब बात आती है कि सर अगर -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में वो वैल्यू ना हो तो क्या आंसर आएगा, तो ये क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे हम यहां से, अगर ये वैल्यू -1 और +1 की क्लोज्ड इंटरवल में ना हो तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखते हैं। अगर इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये होगा, बट इफ x नॉट बिलोंग्स टू किसमें, क्लोज इंटरवल -1 से +1, तो आंसर क्या होगा हमारे पास,
तो आंसर क्या होगा बच्चों, जैसे हमने लिखा साइन इनवर्स साइन साइन है, साइन इनवर्स नहीं है, पहले क्या है साइन इनटू साइन इनवर्स मैंने 2 लिख दिया। क्लियर है, क्या लिखा साइन इनटू साइन इनवर्स 2। क्या ये 2 इस क्लोज्ड इंटरवल में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो क्या इसका आंसर क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या लिख देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान रखनी बच्चों। क्लियर है, क्लियर है इतना। और साथ में ये भी ध्यान रखना है, पहले साइन है उसके बाद साइन इनवर्स है, ये डिफरेंस ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है। अब यहां पे आती है, अगर सर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में होगी, या फिर -π/2 या +π/2, तो एक्स आ जाएगा। मीन्स हम कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर वैल्यू ये ना होगी, क्या लिखेंगे, बट इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू, अगर एक्स इसके अंदर लाई नहीं किया, मीन्स -π/2 से +π/2 के बीच में लाई नहीं किया, तब क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, वी विल ट्रांसफॉर्म एक्स इन such a way x will belong to closed interval -π/2 से +π/2। क्लियर है। कैसे निकालेंगे, चेक करेंगे बेटा। देखो एग्जाम्पल करते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे किस किस का। एक एग्जाम्पल ऐसे लेंगे बेटा जो x इन दोनों के बीच में लाई करता होगा, और एक एग्जाम्पल ऐसा लेंगे कि इन दोनों के बीच में लाई ना करते हुए भी उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करके उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इन दोनों के बीच में x की वैल्यू लाई करती हो, तो साइन इनवर्स साइन मैंने ले लिया बेटा π/4 ले लिया। क्या ले लिया हमने, π/4 ले लिया। क्लियर है। क्या ये π/4 इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, -π/2 और +π/2 के बीच में लाई कर रहे हैं, बिल्कुल लाई कर रहे हैं। हम ऐसे क्वाड्रेंट्स बनाते थे बेटा, इन क्वाड्रेंट्स का बहुत यूज होने वाला है यहाँ पे। दिस इज 0, दिस इज π/2 एंड -π/2 इस साइड होगा, इस साइड +π/2, तो इस साइड -π/2। तो क्या बेटा ये π/4 इसके बीच में नहीं लाई करेगा, π/4 कहाँ लाई करेगा, कुछ यहाँ पे समथिंग इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मीन्स इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो मीन्स इस इंटरवल के अंदर लाई कर गया, और इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। क्लियर बेटा, ये इतना। अब सेकंड एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि ये x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई ना करते, मीन्स ये सेकंड वाला केस, बट इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो वी विल ट्रांसफॉर्म x इन सच अ वे। तो जो एंगल होगा ना उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कि वो इस इंटरवल में क्या कर जाए बेटा, बिलोंग्स कर जाए। ध्यान रखना है बच्चों, जब यहाँ पे साइन पहले था, साइन इनवर्स बाद में था, अगर इंटरवल में लाई नहीं करा था तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और यहाँ पे अगर साइन इनवर्स पहले है और साइन बाद में है और एंगल बिलोंग नहीं कर रहा है इंटरवल में, तो भी मैं उसका आंसर फाइंड आउट करूंगा, उसको बिलोंग करवाएंगे इस इंटरवल में। क्लियर है, ये डिफरेंस है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिया बच्चों, साइन इनवर्स साइन 3π/5। क्लियर है, चेक कर लो क्या ये 3π/5 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, चेक करो। 3π/5 मीन्स पाई की वैल्यू 180, तो बेटा 180 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स कितना बना, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 कैरी 5 6 जा 30, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 9 जा 3 3 जा 9, और बेटा 1 10 मीन्स 108 डिग्री एंगल आया। और 108 डिग्री एंगल कहाँ होता है, यहाँ पे पाई मीन्स 180 होता है, यहाँ पे 90 होता है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया बच्चों। और हमारे पास जो इंटरवल है -π/2 से +π/2 वो तो कौन सा है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों। क्लियर है,
इस लिए ये 3π/5 किसके अंदर लाई नहीं किया, इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं कर रहा। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। साइन इनवर्स साइन, मैंने लिखा साइन इनवर्स सेम साइन 3π/5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, पाई माइनस 3π/5। कैसे लिखा हमने, 3π/5 को क्या लिख दिया, पाई माइनस 3π/5। जब पाई माइनस 3/5 करेंगे और साइन, तो बेटा पाई पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नोट चेंज, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या है वापिस इसका आंसर यही आ जाएगा। क्लियर है। तो कितना है हमारे पास, साइन इनवर्स साइन और पाई माइनस 3π/5, तो 5π माइनस 3π मीन्स 2π/5 आया। कितना है हमारे पास, 2π/5। अब चेक करो क्या ये 2π/5 इस इंटरवल में लाई हो चुका है। 2π/5 मीन्स पाई इज 180 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, यही होगा। 5 से कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 18 और 36 2 जा 72 डिग्री, और 72 डिग्री तो बेटा 90 से छोटा होता है। इट मीन्स -π/2 और π/2 के बीच में क्या हो चुका है, लाई। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, 2π/5 आ गया, 2π/5। ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे। और ये अलाइंड एंगल्स बेटा मैं करवा चुका हूं। जिन बच्चों को अलाइंड एंगल्स चेंज नहीं करने आते, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा 11th क्लास की जितने भी इंट्रोडक्शन लेक्चर हैं वो जरूर कर लो। जब तक 11th क्लास का नहीं करोगे इंट्रोडक्शन लेक्चर, 12th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चैप्टर नहीं समझ में आने वाला। क्लियर है। और अगर तुम्हें वो चीजें क्लियर है तो यहाँ पे थोड़ा सा न्यू है कि रेंज और डोमेन चलती है, उसके बाद हम ये प्रॉपर वे से थोड़ा सा स्टेप है इसको करते हैं, तो ये इजिली तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। अब सेकंड करते हैं बच्चों कोस का। तो कोस सबसे पहले डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। कोस थीटा, कोस थीटा की बेटा जो डोमेन होती है वो क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज होती है वो क्या होती है बच्चों, -1 से +1 क्लोज इंटरवल। सेम ऐसे ही कोस इनवर्स थीटा की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, -1 से +1 क्लोज इंटरवल अप टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। क्लियर है। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा कि कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल लिखते हैं। क्लियर है। और सेकंड हम लिखते हैं बच्चों क्या, कि कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स भी किसके इक्वल लिख देते हैं, हम एक्स के इक्वल ही लिख देते हैं। क्लियर है। लेकिन अभी तक ये बातें क्या बेटा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक कब होंगी, जब हम x को डिफाइन कर देंगे कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेंगे, तब ये चीजें क्या होंगी, ठीक होंगी। ठीक है। तो देखो चेक करो, कोस इंटू समथिंग मीन्स कोस इंटू समथिंग। यहाँ पे फर्स्ट वाला देखेंगे कोस इंटू समथिंग। कोस इंटू समथिंग मीन्स ये समथिंग क्या है, थीटा है। थीटा कहां से आएगा, रियल नंबर से आएगा। लेकिन रियल नंबर्स आएंगे। अब रियल नंबर्स आके जब कोस लगेगा तो उसकी जो उसका आंसर होगा वो किस में आएगा, रेंज में आएगा। मीन्स -1 और +1 के क्लोज इंटरवल में आएगा। इट मीन्स ये x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, -1 और 1 के बीच में। तो ये डिफाइन करेंगे तो बेटा क्या है हमारे पास है, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1। ये तब डिफाइन है बेटा, तब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट बोलते हैं, तब x क्या हो, -1 और +1 के बीच में हो। क्लियर है। क्लियर बच्चों। उसके बाद सेम कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स, कोस इनवर्स इनटू समथिंग मींस कोस इनवर्स थीटा। थीटा कहां से आएगा, सबसे पहले तो थीटा कहां से आएगा बेटा, डोमेन से आएगा। मींस -1 और +1 के क्लोज इंटरवल से आएगा। देन जब उसके ऊपर कोस इनवर्स लगेगा तो वो आंसर किस में देगा, रेंज में आएगा आंसर। तो बेटा इट मींस x की वैल्यू क्या आएगी, इस रेंज से बिलोंग करेगा। इट मींस x यहाँ पे क्या होगा, इफ x क्या करेगा, x बिलोंग्स टू 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल, तब हम क्या लिख सकते हैं कि कोस इनवर्स इनटू कोस एक्स किसके इक्वल होगा बच्चों, x के इक्वल होगा। क्लियर है इतना, बोलो बेटा क्लियर है। उसके बाद अगर x -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो बात ठीक है कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ये 1 और -1 के बीच में नहीं हुआ तब क्या होगा, उसका लिखते हैं बेटा
अगर ये इसके बीच में नहीं हुआ तो मीन्स क्या लिखेंगे, बट इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू -1 से +1 क्लोज्ड इंटरवल तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है? किसमें? जब कोस पहले और कोस इनवर्स बाद में हो। ये बात बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि पेपर में ऐसे कुछ आ गया ना, कोस इनवर्स इंटू कोस 5 आ गया तो तुम डायरेक्ट बोल दोगे कि सर ये तो एग्जाम्पल सर ने करवाया था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो कोस इनवर्स अगर पहले है तो बेटा आंसर निकालेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्लियर है? तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये हो बेटा कोस इंटू कोस इनवर्स 0, तो 0 इस इंटरवल में लाई करती है तो इट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0। क्लियर है? अगर हमारे पास है कोस इंटू कोस इनवर्स 1 है तो क्या आएगा आंसर, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट, क्यों? क्योंकि 1 इस क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है तो आंसर कितना आया, 1 आया। लेकिन हमारे पास अगर बेटा कोस इंटू कोस इनवर्स 5 है, कितना है, 5, क्या ये 5 इस क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, और क्लोज इंटरवल में लाई नहीं करा तो क्या लिखेंगे, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आंसर हम नहीं निकाल सकते, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बहुत ही इजी है बेटा। जब इस टॉपिक को तुम 2 बार कर लोगे तो इतना अच्छे प्रॉपर वे से हो जाएगा कि इसको भूल नहीं पाओगे। क्लियर है? अब सेकंड पे केस पे आते हैं। कोस इनवर्स कोस एक्स, एक्स के इक्वल कब होगा, जब एक्स 0 और पाई के क्लोज इंटरवल में लाई करेगा। लेकिन अगर नहीं लाई किया, अगर बेटा ये लाई नहीं किया, मीन्स व्हाट इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, तो क्या होगा, वी विल ट्रांसफॉर्म, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, वी विल ट्रांसफॉर्म x इन सच ए वे दैट x will belong to क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। अगर x बिलोंग नहीं करेगा तो उसको हम पहले क्या करवाएंगे, बिलोंग करवाएंगे, मीन्स ट्रांसफॉर्म करके उसको पहले इस क्लोज इंटरवल के अंदर क्या करेंगे बेटा, बिलोंग्स करवाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एग्जांपल मैंने लिया बच्चों कुछ, जैसे बेटा हमने लिया कोस इनवर्स कोस, ऐसा एंगल लेना है जो इस क्लोज इंटरवल में लाई ना करता हो, तो हमने ले लिया बच्चों 5 पाई बाय 4 इस क्लोज इंटरवल में 0 से पाई वाले में लाई नहीं कर रहा। क्लियर है? अब इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके लिए तुम्हें अलाइंड एंगल्स पता होना चाहिए। क्या कि कोस इनवर्स सेम लिखा इनटू कोस। अब 5 पाई बाय 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या 5 पाई बाय 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि पाई प्लस पाई बाय 4। क्लियर है बच्चों? क्या लिखा मैंने, पाई प्लस पाई बाय 4 लिखा। क्लियर बेटा? यहां तक मीन्स 5 पाई बाय 4 को हमने क्या लिख लिया, पाई प्लस पाई बाय 4, क्योंकि जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो वापस 5 पाई बाय 4 ही आएगा। अब इसको सोल्व आउट करते हैं बेटा, क्या है, कोस इनवर्स कोस पाई प्लस पाई बाय 4 मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई, क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बेटा, माइनस का, तो माइनस की कोस पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4। क्लियर है? तो कितना है हमारे पास, कोस इनवर्स माइनस कोस पाई बाय 4। क्या ये कंप्लीट इस फॉर्म का आ चुका है, नहीं आया बेटा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। जब इस फॉर्म का आता तब ही कैंसिल आउट करते, लेकिन पाई बाय 4 इसके बीच में तो लाई कर रहा है, लेकिन ये कंप्लीट इस फॉर्म का भी नहीं आया, ये माइनस और रिमूव करना है। क्लियर है? तो क्या है हमारे पास, कोस इनवर्स माइनस कोस पाई बाय 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई बच्चा बोलेगा सर कि कोस को ऐसे लिख लो, कोस माइनस पाई बाय 4। क्लियर है बच्चों? कोस माइनस पाई बाय 4 बेटा ये नहीं लिख सकते, अगर ऐसे लिख दोगे तो बेटा ये फार्मूला नहीं किया था हमने कि कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, प्लस कोस एक्स होता है, तो ये कहाँ रहा, तो ये ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको,
पाई माइनस पाई बाय 4 लिख देंगे। पाई माइनस पाई बाय 4, पाई में से कुछ ना कुछ माइनस किया, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। और बेटा एंगल पाई है इसलिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज नॉट चेंज, तो ये कोस पाई माइनस पाई बाय 4 क्या आ जाएगा वापस, माइनस कोस पाई बाय 4, तो ये ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है। और इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स कोस 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई बाय 4, कितना आया, 3 पाई बाय 4 आया। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट, कितना आया, 3 पाई बाय 4, कितना आंसर आया बच्चों इसका, 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 चेक कर लो बेटा, 0 और पाई इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, क्लियर है। तो ऐसे हम इनको सोल्व आउट कर पाएंगे। एक बार बेटा जो मैंने साइन का बताया था उसमें जल्दबाजी में मिस्टेक कर दिया हमने, देखो 3 पाई बाय 5 था, तो बेटा हमने लिखा पाई माइनस 3 पाई बाय 5, तो जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो 5 पाई माइनस 3 पाई मीन्स 2 पाई बाय 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, 3 पाई है, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये पाई माइनस 2 पाई बाय 5 आएगा, 2 पाई बाय 5, तभी तो 3 पाई बाय 5 आएगा, क्योंकि हमने तो एंगल को चेंज किया है, वैसे यहाँ पे एंगल को चेंज कर रहे हैं, क्लियर है। और इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, ये पाई माइनस 2 पाई बाय 5 मीन्स पाई में से कुछ ना कुछ माइनस किया, कौन से क्वाड्रेंट में लाए, क्या, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पाई पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नोट चेंज, तो साइन का क्या रहा, साइन रहा। और एंगल कितना है, थीटा कितना है, 2 पाई बाय 5, तो 2 पाई बाय 5, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, तो कितना आया आंसर, 2 पाई बाय 5 आया। ऐसे सोल्व आउट किया बेटा, क्लियर है। बेटा देखो स्टार्टिंग में ये चीजें न्यू होती है तो तुम्हें आई थिंक 70-80% समझ में आ रही होंगी, लेकिन जब इस लेक्चर को सेकंड टाइम करोगे ना तो तुम्हें सारी चीजें अलग अलग से बिल्कुल प्रॉपर वे से क्लियर होती इसलिए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करना है ये चीजें, क्योंकि अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आना तो एक्सरसाइज में समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए टॉपिक करना बहुत ही जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं बेटा, कोस के बाद tan का करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कोस पे एक एग्जांपल और करते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्या है, कोस इनवर्स कोस 5। कोस इनवर्स कोस 5 की वैल्यू क्या होगी बताओ बेटा। कुछ बच्चों ने तो देखो ये देखते ही ये बोल दिया होगा कि सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बेटा ध्यान से देखो, कोस इनवर्स पहले है उसके बाद कोस 5 है। अब कोस इनवर्स पहले तो मैं एक बार डोमेन और रेंज लिख लेता हूं। कोस इनवर्स थीटा क्या होती है बच्चों, डोमेन होती है -1 से 1, और बेटा जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई होती है, क्लियर है। अब बात आती है सर डायरेक्ट तो नहीं कर सकती, क्योंकि जो ये 5 है एक्स की वैल्यू है वो क्लोज्ड इंटरवल में लाई नहीं करेगी, 0 से पाई के बीच में नहीं करेगी, क्लियर है। 5 एक रियल नंबर है, तो बेटा मैं एक बार तुम्हें एक क्वाड्रेंट्स बना देता हूं। और मैंने तुम्हें एक दिन एक टॉपिक करवाते समय बताया था कि जो पाई की वैल्यू होती है ना वो 3.14 होती है, क्लियर है। कोई बच्चा बोलेगा सर कभी पाई की वैल्यू 3.14 ले रहे हो, कभी पाई की वैल्यू 180 ले रहे हो। बेटा पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। मीन्स क्या लिख सकते हैं हम कि पाई की वैल्यू तो कितनी ही होती है, 3.14 ही होती है, लेकिन पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पाई 3.14 मीन्स 3.14 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्लियर है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है बच्चों, कितना होता है, पाई बाय 2। अगर मैं रियल नंबर में चेंज करूं तो पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स कितना है, 2 1 जा 2, 0.25 जा 10, 2 7 जा 14 मीन्स यहाँ पे पाई बाय 2 पे क्या होती है वैल्यू 1.57। यहाँ पे पाई मीन्स कितनी होगी बेटा, यहाँ पे वैल्यू 3.14। यहाँ पे क्या होता है, 3 पाई बाय 2 होता है बच्चों, कितना होता है, 3 पाई बाय 2 मीन्स 3 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स कितना आया, 3 इंटू 2 से कैंसिल आउट किया तो 1.57 मीन्स बच्चों यहाँ पे आया हमारे पास कितना आएगा, 4.71 आएगा यहाँ पे 3 पाई बाय 2 की जगह, क्लियर है। मैंने किस में निकाल दी, रियल नंबर्स के अंदर निकाल दी। और यहाँ पे 2 पाई मीन्स पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6.28 आएगा, 6.28।
तो ये 5 कहाँ पे लाई किया, कुछ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं किया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये 2 पाई 5 वैल्यू। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, कैसे इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे वो चेक करते हैं, कैसे निकालेंगे। क्लियर है। तो बेटा इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि कोस इनवर्स कोस और 5 को मैंने लिख दिया 2 पाई माइनस के 5। बेटा 2 पाई को 360 मत समझना, यहाँ पे मैं रियल नंबर के अंदर आ चुका हूं। 2 पाई क्या है, 2 पाई है 6.28 है, कितना है 6.28। तो ये वैल्यू 6.28 में से जब 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1.28 आएगा, 1.28 आएगा। क्लियर है। कितना है हमारे पास एंगल, 1.28। और बेटा चेक करो क्या ये 1.28 जीरो और पाई के बीच में लाई नहीं करेगा, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 है और जीरो है। क्या इस इंटरवल में 1.28 लाई नहीं करेगा, और 1.28 लाई कर गया तो इट मींस क्या हो जाएगा, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 पाई माइनस 5 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 2 पाई माइनस 5 आ गया। क्लियर है। तो बेटा ऐसे ऐसी प्रॉब्लम तुम्हें जरूर मिलेंगी, तो इनको बहुत अच्छे से सोल्व आउट करना है। क्लियर है। क्लियर बच्चों, तो इनको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें खुद से करना है कि कोस इनवर्स कोस 4 की वैल्यू क्या होगी। इसका आंसर क्या आएगा तुमने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने बच्चों। क्लियर है। सेम ऐसे ही जो मैंने क्वाड्रेंट्स तुम्हें समझा दिया है कि 0, उसके बाद π/2 को रियल नंबर में चेंज करेंगे तो 1.57। और बेटा एक दिन मैंने टॉपिक में 11th क्लास में बताया भी था कि जब हम रियल नंबर्स और जो एंगल्स होते हैं वो सेम थिंग होती हैं। क्लियर है। इसीलिए तो मैं डोमेन को बार बार ये बोल पाता हूं कि रियल नंबर्स। क्लियर है। तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों अब 10 का। नेक्स्ट है जो वो क्या बच्चों, 10 मीन्स 10 क्या बच्चों, नेक्स्ट हमारा 10 इंटू 10 इनवर्स x किसके इक्वल होता है, और सेकंड क्या है कि 10 इनवर्स इंटू 10x किसके इक्वल होता है। क्लियर बच्चों, ये ऊपर वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले 10 की डोमेन और 10 इनवर्स की डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। तो tan थीटा सच दैट, जो tan थीटा होता है उसकी डोमेन क्या होती है बच्चों, रियल नंबर में से क्या माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं बेटा, 2n + 1 इंटू π/2 मीन्स ओड मल्टीपल से माइनस कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे 2n + 1 इंटू π/2। और रेंज क्या होती है बच्चों, इसकी रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। सेम ऐसे ही tan इनवर्स थीटा की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। और जो इसकी रेंज होती है बच्चों वो क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। क्लियर है। मीन सबकी बार -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा। तो 10 इंटू 10 इनवर्स x की इक्वल होगा, कब होगा, इफ कब होगा, जब x क्या हो, x किससे बिलोंग करता है बच्चों, 10 इंटू 10 इनवर्स मीन्स 10 इनवर्स 10 इंटू समथिंग, 10 इंटू समथिंग मीन्स जो यहां से थीटा होगा वो डोमेन से आएगा, और जब डोमेन से थीटा आएगा तो उस पर 10 अप्लाई होगा, तो वो आंसर किस में आएगा, ऑल रियल नंबर्स में से। मीन्स x क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। मीन्स कोई भी रियल नंबर उठा के दे दो, डायरेक्ट उसका क्या हो जाएगा, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें जो एग्जाम्पल आएगा वो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा हमारे पास, जैसे 10 इंटू 10 इनवर्स मैंने क्या लिखा, 1 लिखा। तो कितना है 1 क्या रियल नंबर है, x क्या बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स में, बिल्कुल 1 एक रियल नंबर है। तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट, कितना आ गया, डायरेक्ट 1 आ गया। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम बट का केस लिखते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल लिया 10 इंटू 10 इनवर्स 5 लिया, क्या 5 इसके अंदर रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इट मींस x बिलोंग्स टू रियल नंबर था, और x 5 कहां बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट, कितना आ गया आंसर, 5 आ गया। क्लियर है। इसमें बस एक ही केस कैंसिल आउट होता है, और वो केस क्या है बेटा, कि जो x की वैल्यू हम लेते हैं वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं लेनी है। क्या नहीं लेनी है बेटा, इन्फिनिटी नहीं लेनी है। अगर तुमने इन्फिनिटी वैल्यू ले ली, क्योंकि बेटा इन्फिनिटी कोई भी एक नंबर नहीं होता है, ठीक है। कभी ये मत बोल देना कि सर x की जगह इन्फिनिटी पुट कर लो, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। क्लियर है। और एग्जांपल ले, जैसे 10 इंटू 10 इनवर्स हमने लिया
2π/3। 2π/3 भी जब सोल्व आउट करेंगे एक रियल नंबर ही आएगा। क्लियर है। जब पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो एक रियल नंबर ही आएगा। तो इट मीन्स 10 से tan इनवर्स कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 2π/3 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसमें ओनली इन्फिनिटी का केस हमें लेके नहीं चलना है, और कोई भी केस लेके चल सकते हैं। अब बात आती है tan इनवर्स tan x x के इक्वल होगा, कब होगा, कब होगा, इफ। चेक करते हैं। tan इनवर्स tan x मीन्स tan इनवर्स समथिंग, tan इनवर्स समथिंग यहाँ पे थीटा तो कहां से आएगा, रियल नंबर से। लेकिन थीटा पे जब tan इनवर्स अप्लाई होगा तो वो आंसर किस में आएगा, रेंज में जाएगा। और रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। इट मीन्स इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है तो हम tan से tan इनवर्स डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू इसमें लाई नहीं कर रही तो हम डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं करेंगे। बट इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। सेम वी विल transform x in such a way such that x will belong to -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। क्लियर है। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लिया बच्चों हमने, क्या देखो, हमने एग्जाम्पल लिया tan इनवर्स tan 2π/3। 2π/3 चेक करो, क्या 2π/3 इस इंटरवल में है, नहीं। -π/2 और π/2 के बीच में इंटरवल नहीं है। तो इट मीन्स ये बट वाला केस होगा कि जब बिलोंग ना करे तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो केस है। मीन्स डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो क्या है उसके बाद, tan इनवर्स सेम देन tan 2π/3 को मैंने लिख दिया बच्चों क्या, पाई माइनस π/3। क्लियर है। क्योंकि जब पाई में से π/3 माइनस करेंगे तो बेटा 2π/3 आएगा। जैसे 3 एलसीएम 3π - π इज 2π/3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। ये अलाइंड एंगल्स का टॉपिक है। मैं 11th क्लास में बहुत डीप से ये पढ़ा के आ चुका हूं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का अगर चैप्टर अच्छे से करना है तो 11th क्लास का जितना भी इंट्रोडक्शन से लेक्चर्स हैं वो कम से कम जरूर करें बेटा। क्लियर है। क्लियर बच्चों। तो 2π/3 की जगह हमने क्या लिख लिया, पाई माइनस π/3। तो हमारे पास क्या है बच्चों, tan इनवर्स पाई पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज नॉट चेंज, तो tan का तो क्या रहा बच्चों, tan रहा। पाई माइनस समथिंग है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं बेटा। यहाँ पे पाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे 3π/2 एंड 2π। पाई में से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का है। और थीटा कितना है, π/3, तो माइनस के tan π/3। बेटा बार बार मैं ये चीजें नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं अलाइंड एंगल्स में ये चीज मैं करवा चुका हूं। ठीक है। तो ये तुमने अपने आप से कैच करनी है, मैं जो बार बार लिखता हूं। तो क्लियर है इतना। तो कितना है हमारे पास, tan इनवर्स -tan π/3 आ गया। क्लियर है इतना। उसके बाद -tan π/3 है। क्या मैं इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैसे, tan इनवर्स tan माइनस के π/3, एंगल में माइनस कर दिया मैंने, क्योंकि जब एंगल में tan कभी भी माइनस को नहीं खाता, क्योंकि ये फार्मूला होता है tan ऑफ -x वापस क्या आ जाएगा, -tan x आ जाएगा। ये आइडेंटिटी है बेटा। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब चेक करो, क्या ये -π/3 इस इंटरवल में लाई हो चुका है, -π/2 और π/2 के बीच में, बिल्कुल। ये -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है -π/3। क्लियर है। -π/3 कहां पे लाई कर रहा है बेटा, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। और इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आंसर कितना आ जाएगा, -π/3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। क्लियर है। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो जब कैंसिल आउट करते हैं तो क्या देखना हमें कि ये x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई होनी चाहिए। और ये याद रखनी बेटा, इनसे जो मैंने टेबल पिछले इंट्रोडक्शन लेक्चर में अच्छे से करवाई थी। क्लियर है। क्लियर बच्चों। आई थिंक अब तुम्हें थोड़ा सा इजी लगना स्टार्ट हो गया होगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, बार बार क्या काम कर रहे हैं। ठीक है।
तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कोट का। तो बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।